अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन। अस्सलातु वस्सलामु अला मन काना नबिय्यम व आदम बैनल माइ वत्तीन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तिलकर रुसुलु फद्दलना बादहुम अला बादिन मिनहुम मन कल्लमल्लाहु व रफ़अ बादहुम दरजात। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। एक मरतबा बावाज़े बुलंद बैक ज़बान होकर अकीदत के साथ पढ़ें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या नूर अल्लाह। बसत वाजिबुल एहतराम मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन व सामाईन, मेरे बुजुर्गों, दोस्तों, नौजवान साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पाक कलाम कुरान करीम बुरहान रशीद में से एक आया मुक़द्दसा का कुछ हिस्सा हुसूल बरकत के लिए तिलावत करने का शर्फ हासिल किया। अक्सर इस आया मुक़द्दसा पर मैं गुफ्तगू करता रहता हूँ और कई मरतबा यहाँ पर भी मैंने इन्हीं मुक़द्दस कलिमात के तहत यहाँ गुफ्तगू करने का शर्फ हासिल किया। आज एक मरतबा फिर तीसरे पारे की ये पहली आयत करीमा है और उसका इब्तिदाइया मैंने तिलावत करने की सआदत हासिल की, जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, तिलकर रुसुलु फद्दलना बादहुम अला बादिन मिनहुम मन कल्लमल्लाहु व रफ़अ बादहुम दरजात। अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया कि हमने रसूलों में से बाज को बाज पर फजीलत दी, एक दूसरे पर अफजल किया। मिनहुम मन कल्लमल्लाह, उनमें से अल्लाह ने किसी से कलाम फरमाया। मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि ये अल्लाह ताला ने जो मिसाल दी कि मैंने कलाम फरमाया, इससे मुराद जनाबे हजरत मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। आगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, वरफ़अ बादहुम दरजात, और कोई वो है जिसे सब पर दर्जों बुलंदी अता फरमाई। यहाँ मूसा अलैहिस्सलाम की फजीलत को बयान कर दिया कि मैंने उनको कलाम से नवाजा, लेकिन मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम की फजीलत की हद बंदी नहीं की, बस मुतलक फरमा दिया वरफ़अ बादहुम दरजात, दर्जों बुलंदी अता फरमाई, दर्जों बुलंदी। हाज़रीन किराम,
अल्लाह रब्बुल इज्जत ने 1,24,000 अंबिया और रसूल दुनिया में भेजे। 1,24,000 में से 313 रसूल थे, बाकी यकीनी तौर पर सारे नबी थे। रसूल भी नबी होता है, नबी होता ही नबी है, लेकिन हर रसूल नबी नहीं होता, हर नबी रसूल नहीं होता। हर रसूल नबी जरूर होता है, हर नबी रसूल नहीं होता। अल्लाह ताला ने 313 नबियों को ताज रिसालत अता फरमाया। नबूवत से ऊपर दर्जा रिसालत का है। और फिर रसूलों में से भी 5 ऐसे हैं जिनको अल्लाह ने उलुल आज़म रसूल बनाया। अब वो उलुल आज़म 5 हैं। कुरान करीम जिनका जिक्र कर रहा है, व इज़ अखज़ना मिनन नबिय्यीन मीसाक़हुम व मिनका व मिन नूहिम व इब्राहीम व मूसा व ईसा इब्न मरियम। ये अल्लाह करीम ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया, हमने नबियों से उनका ऐद लिया और आपसे यानी हुजूर इस्लाम से और नूह से और इब्राहीम और मूसा और ईसा इब्न मरियम से। ये 5 उलुल आज़म रसूल हैं। इनमें से जो पहले तशरीफ लाए नूह अलैहिस्सलाम, फिर उनके बाद इब्राहीम अलैहिस्सलाम, फिर उनके बाद मूसा अलैहिस्सलाम, फिर उनके बाद ईसा अलैहिस्सलाम, फिर आखिर में ताजदार खत्म नबूवत तशरीफ। ये 5 उलुल आज़म हैं। उलुल आज़म किसको कहते हैं? उलुल आज़म कहते हैं कि अज़्म वाले, मुस्तहकम मुसम्मम इरादा वाले, मजबूत इरादा वाले। अल्लाह के जितने रसूल आए, नबी आए, आजमाइशें सब पर आई। अल्लाह जिससे मोहब्बत करता है उसको आजमाता है। आजमाइशें अल्लाह ने सब पर डाली। अल्लाह का हर नबी कामयाब हुआ। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम पर बहुत बड़ी आजमाइश थी कि आपको अल्लाह ने माल से नवाजा था। आसमान की बिजली गिरी, माल मवेशी जल के राख हो गया, फसलें तबाह हो गई, औलाद थी फोत हो गई, बीमार हो गए। लेकिन इसके बावजूद एक दिन भी अल्लाह की बारगाह में शिकवा नहीं किया। जो उसका हुक्म था, जो उसकी मर्जी थी, उसकी रजा में राजी रहे। फिर एक ऐसा वक्त आया कि लोग जो हाथ पांव चूमने वाले थे, उन्होंने कहा इनसे सोशल डिस्टेंस रखें। अभी माजी करीब में कोरोना से गुजरे, आपको पता होगा, समाजी फासला। इनसे समाजी फासला रखें, कहीं ये बीमारी जो इनको है हमें भी ना लग जाए। जो करीब रहने वाले थे उन्होंने छोड़ दिया। जंगल में अल्लाह का नबी डेरा लगाता है। आपकी जोजा मोहतरमा आपके साथ हैं, जो मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि यूसुफ अलैहिस्सलाम की बाज ने लिखा बेटी थी, बाज ने लिखा पोती थी, ताहम यूसुफ अलैहिस्सलाम की औलाद में से थी, वो आपके साथ हैं। तो हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि सब छोड़ गए, तू अभी भी मेरे साथ है। तो उन्होंने अर्ज की, अगर वो वक्त जो खुशहाल था वो साथ गुजरा है तो ये भी गुजर ही जाएगा। अल्लाह की इसमें रजा शामिल है, तो मैं भी उसकी रजा में राजी हूं। नबी की बेटी थी, नबी की बीवी भी थी, एक नबी की बेटी, एक नबी की बीवी। फिर तरबियत जिसकी नबी ने की हो, तो फिर ऐसे ही अल्फाजों की तवक्को की जा सकती है। एक दिन ऐसा हुआ कि इब्लीस शैतान भेस बदल के हजरत रहीमा के पास आता है, आके कहता है कि आपके खामंद को शिफा हो जाएगी, बस चंद दिनों में शिफा होने वाली, लेकिन एक शर्त है। अब खामंद की मोहब्बत में हजरत माई रहीमा ने कहा, शर्त क्या है? उन्होंने कहा, शर्त यह है कि जब आपके खामंद को शिफा होगी आपने मेरा शुक्रिया अदा करना। भेस बदल के आ गया इब्लीस, धोखा दे दिया। हजरत रहीमा ने कहा, ठीक है, मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा। खामंद की मोहब्बत में कह दिया। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम से आकर अर्ज की कि अल्लाह के नबी, मेरे सर के ताज, मेरी एक बंदे से बात हो गई है, आपको अनकरीब शिफा होने वाली है, मैंने बस उसका शुक्रिया अदा करना है। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम बीमारी में थे, सख्त अलील थे,
फरमाने लगे अल्लाह की बंदी, अल्लाह का नबी मैं हूं, अल्लाह का नबी मैं हूं, बात होती तो मेरी होती, तेरी किससे बात हुई? ये मैं जानूं और वो जाने, तेरी किससे बात हुई? जरा इसकी वजाहत, कौन था वो? जब हजरत रहमा ने बताया तो आपने फरमाया तुझे शैतान ने धोखा दिया, तुझे शैतान ने धोखा दिया। अब अगली बात सुनिए, हजरत अय्यूब को गुस्सा आया कि मैं तो आम लोगों को शैतान से बचाने की कोशिश कर रहा हूं, मेरी बीवी को फिसला गया। तो आपने फरमाया मुझे अल्लाह की इज्जत की कसम, तू शैतान के जाल में फंसे या मुझसे पूछे ही नहीं, मशवरा तो कर लेती उसको जवाब देने से पहले। मुझे अल्लाह की कसम, मुझे जब शिफा होगी मैं 100 डंडा तेरी पीठ पे मारूंगा, 100 डंडे मारूंगा। कितने? 100 डंडे। अब हजरत रहीमा परेशान होगी कि शिफा भी चाहिए, शिफा होगी तो डंडे भी पड़ेंगे, लेकिन वो खाने के लिए तैयार है। या अल्लाह मेरे खामन को शिफा दे, मैं डंडे खाने के लिए तैयार हूं। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम को अल्लाह हुक्म देता है, इतना अरसा गुजर गया बीमारी में है, फरमाया उरकुद बिरिजलिक, अल्लाह ने फरमाया दायां जो पैर है ना इसको ऐसे जमीन पे मार, और खुद भी रिजली का अपना दायां पांव जमीन पे मारे। अय्यूब अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म पे अमल करते हुए ठोकर लगाई ना, तो नीचे से पानी का चश्मा निकला। अब जब पानी का चश्मा निकला तो अल्लाह करीम ने फरमाया हाज़ा मुग़तसलुन बारिदुन व शराब, इससे गुस्ल कीजिए फिर इस पानी को पीजिए। अब हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम गुस्ल करते हैं, बाहर की बीमारियां खत्म हो जाती हैं, पीते हैं तो अंदर की बीमारियां खत्म हो जाती हैं। अब रब ने शिफा देना थी ना, तो पैर की ठोकर मरवाने की क्या जरूरत? समझ आ रही है बात? मैं 4-5 जुमे ना मुझे ज़ौक़ नहीं आ रहा, मैं सीधी सी बात कर रहा हूं। प्रोफेसर साहब हैं ये अगर हाजिर हो जाते हैं कभी कभी, कुछ बातें ऐसी होती हैं जो इनके लिए मैं करता हूँ। ऐसे लोग होते हैं तो शेर भी बड़ा सोच समझ के पढ़ना पड़ता है। एक काफी रदीफ तो भी पढ़ लेंगे के वजन बराबर नहीं सी, अल्फाजों की गलती भी निकल आती है। बहरहाल अल्लाह आपको सलामत रखे। बाज़ औक़ात गर्मी होती है, लोग दूर दराज से आते हैं, कई लोगों नींदर भी आ जाती है। हालांकि मेरी तकरीर नींदर आनी नहीं चाहिए। तवज्जो मेरे वाले, बात की समझ आ रही? भाई शिफा अल्लाह ने देनी, दी भी उसी ने, ठोकर मरवाने की क्या जरूरत कि दाएं पैर की ठोकर जमीन पे लगाओ। अब इसका मतलब ये था ताकि दुनिया वालों को पता चल जाए अल्लाह ने शिफा नबी की ठोकर में रखी। अल्लाह ने शिफा नबी की ठोकर में रखी है। जब नबी बीमार हो या किसी आजमाइश में हो, वो चाहे तो अल्लाह ने उसको ताकत दी है, शिफा हो सकती है, लेकिन वो फकत अल्लाह की रजा की तरफ देखता है कि मौला तेरा हुक्म का बात, मौला तेरा हुक्म का, वो अल्लाह के हुक्म के इंतजार में रहता है। अब अल्लाह ने शिफा दे दी। शिफा होने के बाद हजरत रहीमा से कहा कि मैंने कसम उठाई, मैंने तुझे 100 डंडा मारना, मैंने तुझे 100 डंडा मारना है। हजरत रहीमा अल्लाह की बारगाह में दिल ही दिल में अर्ज करती है, मौला अगर तू इस पे राजी है ना कि मुझे डंडे पड़े, मैं खाने के लिए तैयार, लेकिन ये मेहरबानी करना, इतना ख्याल करना कि मैंने जो किया है तेरे नबी की वफा में किया है, मैंने अपने खामन की मोहब्बत और तेरे नबी की मोहब्बत और वफा में किया है। हजरत रहीमा ने यह बात अर्ज की। अल्लाह करीम ने हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम से फरमाया कि डंडे नहीं मारने। अब अगली बात सुनिए, गौर से सुनिए, डंडे नहीं मारने। या अल्लाह मैंने कसम उठाई है कि मैं 100 डंडा मारूंगा। अब अल्लाह का मुआवजा तो माज़अल्लाह कोई नहीं कर सकता, उसको तो कोई नहीं पूछ सकता, वो हर एक को पूछ सकता है। अला कुल्ली शैइन कदीर है और अहकमुल हाकिमीन है, हर चीज का मालिक और खालिक है, उसको कोई पूछने वाला नहीं। लेकिन इसके बावजूद अगर वो चाहता तो कह देता कसम जाने और मैं जानू मेरी उठाई है ना, पर मैं हीला कर, अय्यूब हीला कीजिए, कसम पूरी कीजिए। या अल्लाह कसम तो 100 डंडों से पूरी होगी, पर मैं जरूरी नहीं 100 डंडा मार, उसके बदल का एहतमाम था। मैं मिसाल देता हूँ, हीला किसको कहते हैं? बंदा
एक बंदा है कि वो शैतान को कंकरियां मारने नहीं जा सकता, वो अपनी जगह पे किसी को भेज सकता है बदल के तौर पर, सवारी पे भी नहीं जा सकता। तब कई बंदे मैं आप जाके उत्ते वेख के आज दे देना हट्टे कट्टे होंदे ना जी कंकरियां मारन गए थे डिग ना जाइए ठोकर ना लग जाए। मैं क्या रुकन अदा ही नहीं होना जब तक तुसी आप नहीं जाते। हुक्म उसके लिए है जो सवारी पे भी नहीं जा सकता, जो सवारी पे भी जा सकता है वो कंकरियां खुद मारेगा जाके शयातीन को। बहरहाल इसको हीला कहते हैं, बदल कहते हैं। अब अल्लाह ताला ने फरमाया कि हीला कर, या अल्लाह किस तरह के 100 डंडे हैं, फरमाया खुश भी यदि का दिक्सन 100 तिनके वाला झाड़ू ले, 100 तिनकों वाला झाड़ू ले ले, फदरिब बिही बीवी की पीठ पे मार, हम तेरी 100 डंडों वाली कसम पूरी कर। अच्छा चले बात आ गई, मैं इसको यहाँ एक नुक्ता अर्ज कर दूं। इसको कहते हैं हीला, और अल्लाह ने खुद बताया इस तरह कर लो 100 डंडो, एक झाड़ू वजे ते एक डंडा, दसो पीड़ की दी ज्यादा होगी, डंडे दी या झाड़ू दी? डंडे दी। तो फिर 100 डंडे दी जगह ते एक झाड़ू 100 तीले आना। अब रब उसको भी कबूल कर रहा है। अब पता ये चला इस्लाम में हीला जायज है। अगर इसाले सवाब के लिए हजरत साद ने कुआं दिया था ना, तो कोई ये ना कहे तुसी खूह क्यों नहीं देंगे। हीला इस्लाम में जायज है। उन्होंने कुआं दिया था, हम पानी का गिलास पेश कर, उन्होंने अपना बाग वक्फ किया था, हम बाग के फल रख सकते, इसलिए हीला इस्लाम में जायज है। अब बात कहने का मतलब ये था कि अयूब अलैहिस्सलाम बड़े सब्र वाले थे, लेकिन फिर भी चूंकि नबी थे, उलुल अज़्म रसूल होता है, अंबिया ने बड़ा सब्र किया। मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अयूब अलैहिस्सलाम इतने साबिर थे, इतने साबिर। मैंने हजरत अयूब अलैहिस्सलाम के मजार पे हाजिरी दी, आपने भी दी, मैंने हाजिरी दी है। इराक में आपका मजार है हजरत अयूब अलैहिस्सलाम का, वहां मैंने हाजिरी दी और बड़ी कल्बी सुकून महसूस किया। हजरत अयूब अलैहिस्सलाम इतने साबिर थे। मेरे नबी अलैहिस्सलाम से किसी शख्स ने अर्ज की कि मेरी बीवी बड़ी सख्त है। पता लगा यह गल आज दिन ही, ये तारीख पुरानी चल दी आ रही है। मलका मनवाज साहब ये गल बड़ी पुरानी है। महाराज साहब जेड़ा ना वो ठंडा साह भरदा जदों ये गल आए। उस शख्स ने अर्ज किया कि मेरी बीवी बड़ी सख्त है, ऐसी गुफ्तगू बाज़ औक़ात करती है, मेरा दिल करता है मैं उस पे हाथ उठाऊं। तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया तू सब्र किया कर, अगर तू सब्र करेगा तो तुझे मिलेगा क्या। ये सुनिए, हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया तुझे अयूब अलैहिस्सलाम के सब्र का सवाब, नबी अलैहिस्सलाम ने अयूब अलैहिस्सलाम के सब्र का सवाब मिलेगा जो बीवी की सख्ती पे सब्र करे। नवे नवे शादीशुदा जरा ख्याल करा, पुराने तक गुजारा कर लिया। तो बात ये अर्ज कर रहा हूं कि अंबिया ने सब्र किया, अंबिया ने बड़ी कुर्बानियां दी अल्लाह की तौहीद को फैलाने के लिए। अब ये जो 5 रसूल है ना, जिनको उलुल आज़म कहा जाता है, ये 5 रसूल मेरे नबी अलैहिस्सलाम, जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम, नूह अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम, ये 5 उलुल आज़म रसूल हैं। जब भी उलुल आज़म रसूलों का जिक्र आएगा तो ये 5 ही रसूल उससे मुराद होंगे। कुरान करीम में इनका जिक्र मैंने पहले अर्ज कर दिया। आज इन 5 में से मैं एक रसूल, माशाअल्लाह, ये भी मंगनी करा के नसिया, मैं तो सारे का पता ना। अल्लाह ताला तैयब सलामत रखे, अल्लाह खुश रखे, जज़ाकल्लाह। मुझसे मोहब्बत करते हैं, वैसे मिलता रहता है। तो बात अर्ज कर रहा हूं, 5 रसूलों में से आज जिस हस्ती का हमने जिक्र करना है वो अल्लाह के जलीलुल कद्र रसूल, उलुल आज़म रसूल जनाब हजरत मूसा नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम। मैंने इनके हवाले से आज गुफ्तगू करनी है, ज़िम्नन बाकी अंबिया और रसूल का जिक्र भी आ जाएगा। तो अल्लाह ताला ने जनाब मूसा अलैहिस्सलाम को शान अता फरमाई, अजमतें अता फरमाई। मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत हारून अलैहिस्सलाम के 2 भाई थे। अब हारून अलैहिस्सलाम को भी अल्लाह ने नबूवत अता फरमाई थी। उम्र में हजरत हारून अलैहिस्सलाम बड़े थे, मूसा अलैहिस्सलाम छोटे थे। फिरौन का दौर था
और एक बात इसकी मैं वजाहत बड़ी डिटेल के साथ, वाकया यूसुफ अलैहिस्सलाम के जो 6 खुतबे हैं मेरे पिछले साल के, गालबन इन्हीं अयाम के हैं, 1 साल हो गया, उनमें उन खुतबात में मैंने फिरौन के हवाले से बड़ी वजाहत की है कि फिरौन किसी एक खास शख्स का नाम नहीं, बल्कि फिरौन बादशाह को कहते हैं। मिस्र के जितने भी बादशाह गुजरे हैं, बादशाह का लकब फिरौन होता था, नाम उनके फिरौन नाम नहीं था। समझ आ गई है ना मेरी बात? फिरौन नाम नहीं है, फिरौन बादशाह का लकब था। जैसे चीन के बादशाह को खाकान कहते हैं, रूम के बादशाह को कैसर कहते हैं, ईरान के बादशाह को किसरा कहते हैं, ये उनके नाम नहीं है, बादशाह का लकब होता है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर का जो फिरौन था वो बड़ा जालिम था, सरकश था, और अपने आप को खुदा कहता कि मैं खुदा हूं। और फिर एक और बात, ये नहीं कि पूरी रूए जमीन का खुदा मैं हूं, वो कहता अपने इलाके का खुदा मैं हूं, माबूद भी मैं हूं, मुझी को सजदा करता। एक दिन फिरौन ने ख्वाब देखा, डरावना ख्वाब देखने के बाद उसने वो ख्वाब अपने नजूमियों को बयान किया। नजूमी और काहिन उसके दरबार में बैठा करते, जादूगर भी बैठा करते, उसका दरबार हर वक्त सजा रहता। तो उन्होंने उसको बताया कि बनी इसराइल में एक बच्चा पैदा होगा जो तेरे तख्त को उलट देगा। अब मिस्र में उस वक्त किब्ती भी थे और बनी इसराइली भी थे। बनी इसराइली जो है ना, ये हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद में से हैं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम खुद भी बनी इसराइली और बनी इसराइल की तरफ ही रसूल बनाकर भेजे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, आपके वालिद का नाम इमरान है, उनके वालिद का नाम कामत है, उनके वालिद का नाम लावी है, और उनके वालिद का नाम याकूब है। यानी यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई लावी की नस्ल में से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, और याकूब अलैहिस्सलाम बेटे हैं हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम के। आगे इसहाक अलैहिस्सलाम बेटे हैं हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के, जो उलुल अज़्म रसूल। समझ आ गई है मेरी बात की? हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह उनकी औलाद में से, क्योंकि जितनी नबूवत खलील अलैहिस्सलाम के बाद जितने नबी आए वो सारे खलील अलैहिस्सलाम की औलाद में से। मेरे नबी भी हजरत खलील अलैहिस्सलाम की औलाद में से। 2 बेटे थे, इसहाक और इस्माइल। इसहाक की औलाद में से सारे नबी जितने ईसा तक आए, और मेरे नबी अलैहिस्सलाम सिर्फ अकेले हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद में से। इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद में से सिर्फ मेरे नबी हैं जो रसूल आए। ज्यादा तादाद नहीं, लेकिन एक रसूल जो सब पे भारी है, वरफा बादहुम दरजात, जो खत्म नबूवत का ताज सजा के, जिन्होंने नबूवत का सिलसिला खत्म कर दिया, बाबे नबूवत जिन पे बंद हो गया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, आपके हवाले से वो नजूमियों ने जो बात बयान की, फिरौन को बताया। फिरौन जालिम था, उसने सोचा कि अगर ऐसा कोई बच्चा पैदा होगा जो मेरा तख्त उल्टेगा, तो फिर मैंने तो ऐसा बच्चा पैदा ही नहीं होने देना। अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया, इन्ना फिरऔना अला फिल अर्द, बेशक फिरौन मुतकब्बिर सरकश बन गया सरजमीन मिस्र में। वजअला अहलहा शियअन यस्तदइफु ताइफतम मिनहुम युज़ब्बिहु अबनाअहुम व यस्तहयी निसाअहुम। अल्लाह ने फरमाया कि उसने बना दिया वहां के बाशिंदों को गिरो, यानी उसने वहां फिरकाबंदी करवा दी। ये याद रखिएगा, जो बादशाह ज्यादा अरसा निकालते हैं ना, उसके पीछे उनकी कामयाबी होती ये है कि वो अपनी कौम को आपस में लड़ा देते हैं ताकि हमारी तरफ तवज्जो ही ना हो। समझ आ गई ना? ये शुरू से चल रहा है। जितने भी फिरौनी लोग हैं ना, ये कौम को आपस में बांटते हैं ताकि ये आपस में लड़ते रहे, हमारी तरफ किसी की तवज्जो ही ना हो। उसने गिरोह बना दिया, अल्लाह का कुरान कह रहा है, क्योंकि वो कमजोर करना चाहता था एक गिरोह को इनमें से, यानी बनी इसराइलियों को। अब बनी इसराइली मिस्र में हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के दौर में आए। याकूब अलैहिस्सलाम का लक़ब इसराइल था, इस दौर में आए, और फिर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उनको यहाँ रहने की जगह दी, क्योंकि उनके भाई थे, उनके भाई की औलाद में से आगे सारे बनी इसराइली हैं।
उस वक्त ये आबाद हुए। शुरू से यहाँ के हुक्मरान उनको अहमियत न देते, कोशिश करते कि इनको दबा के रखें। अब वक्त आ गया, नबियों ने खबर दे दी। अल्लाह फरमाता है युज़ब्बिहु अब्नाअहुम व यस्तहयी निसाअहुम, ज़बह करता उनके बेटों को और जिंदा छोड़ देता उनकी औरतों को। यानी फिरौन ने ऐलान करवा दिया कि जिस घर में बच्चा पैदा उसको कत्ल कर दो, हम ऐसा बच्चा आने ही नहीं देंगे जो हमारा तख्त उल्टेगा। लेकिन अल्लाह ने फैसला कर लिया। आप जज़ाकल्लाह भी कह सकते हैं। जो बातें सुनने वाली है ना वो सुने जरा तवज्जो के साथ। मैं शेर भी आपको सुनाऊंगा, कोशिश करूंगा, लेकिन पहले कुछ ऐसी चीजें हैं जो पहले ज़हन में बाज़ औक़ात नहीं होती। हमें पता होना चाहिए जिन नबियों जिन रसूलों पर हमारा ईमान है उनकी हिस्ट्री क्या है और मेरे अल्लाह की कुदरत क्या है, फिरौन क्या चाहता है, मेरा अल्लाह क्या चाहता है। और जरा समझिए कि चाहत किसकी गालिब है। यानी उसने अपनी तरफ से दाइयों को मुकर्रर किया, जिस घर में बच्चा पैदा हो वही कत्ल कर दो, बेटी पैदा हो छोड़ दो। अच्छा, दाइयों के दिल में अल्लाह ने रहम डाल दिया। दाइयां कहने लगी फिरौन से कि भाई हुण ते जड़ियां पिंडां दियां औरतां ने ना, इन्हां दी ताकत ज्यादा है, ये शहरियों की तरह नाजुक मिजाज नहीं है, ये खुद ही बच्चे जान लेती हैं, हमें बुलाती नहीं। अब फिरौन ने कहा फिर ऐसा करो, जासूस मुकर्रर करो, वो पता करें किस किस घर में बच्चा पैदा हो रहा है। जब उसने जासूस मुकर्रर किए, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पैदा हो चुके थे। 3 माह तक आपकी वालदा साहबा ने आपको महफूज रखा। अब जब नौबत यहां तक पहुंची कि अब छुपाना मुश्किल है, तो उस वक्त सोचा कि मैं क्या करूं, इसी परेशानी में थी। तो अल्लाह का कुरान क्या कह रहा है, जरा मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह। अल्लाह का कुरान इरशाद फरमा रहा है, व औहैना इला उम्मी मूसा अन अर्दईही फइज़ा खिफ्ती अलैहि फअल्कीही फिल यम वला तखाफी वला तहज़नी। अल्लाह ताला ने फरमाया, मैंने जनाबे मूसा की वालिदा को इल्हाम फरमाया, उनके दिल में बात डाली हजरत मूसा की वालदा को कि अपने बेटे को दूध पिला और डरना, अपने बेटे के लिए एक संदूक बना, उसमें इसको रख, उसमें रख के संदूक को बंद करके दरियाए नील की नजर कर दे, डरने की जरूरत नहीं। ला तखाफी वला तहज़नी, और गमगीन ना हो, या अल्लाह बेटे को नील में डालूंगी तो फिर ये बचेगा कैसे। आवाज आई, दूध पिला के नील की नजर कर, इन्ना रादूहु इलैकी वजाइलूहु मिनल मुरसलीन। अब अल्लाह करीम क्या इरशाद फरमा रहा है, अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया, दूध पिला के नील की नजर कर, हम वादा करते हैं ये तेरा दूध पी के चला है और पलट के जब दूसरी मर्तबा हाजत होगी हम इसको तेरा ही दूध पिलाएंगे। ये है अला कुल्ली शैइन कदीर की शान, कादिर मुतलक की शान। वो कहता है पलट के तेरा पिएगा और वजाइलूहु मिनल मुरसलीन, और हम बनाने वाले हैं इसे अपने रसूलों में से। हम तेरे बेटे को अपना रसूल बनाएंगे। अब क्या हुआ, फल्तक़तहु आलू फिरौन। यहां बात आगे की आ रही है, जब हजरत मूसा अला नबीना अलैहिस्सलाम की वालिदा, जिनका नाम युकाबिद था, इब्रानी लफ्ज़ है, उन्होंने अपने बेटे मूसा अलैहिस्सलाम को दूध पिलाया, जिगर का टुकड़ा नील की नजर किया और संदूक को देखती है। संदूक को देखते देखते अल्लाह फरमाता है कि वकालत ली उख्तिही कुस्सीही फबसुरत बिही अन जुनुबिन व हुम ला यशऊरून, और उसने कहा मूसा की बहन से कि इसके पीछे पीछे हो ले, यानी संदूक के पीछे पीछे जा।
देख संदूक किस तरफ जाता है। बस वो उसे देखती रही दूर से और वो उस हकीकत को ना समझते थे, यानी जिनके हथे चढ़ रहा है। आगे क्या हो रहा है? हजरत आसिया फिरौन की बीवी। मैंने हजरत आसिया क्यों कहा, ये आगे जाके बात समझ आ जाएगी। फिरौन की बीवी ने उस संदूक को देखा। अल्लाह फरमाता है फल तकतहु आलू फिरौन लियकून लहुम अदुव्वम व हज़ना, बस दरिया से निकाल लिया उसे फिरौन के घर वालों ने ताकि अंजाम कार वो उनका दुश्मन और बाइसे रंजो अलम बने। समझ आ गई? अल्लाह इरशाद फरमा रहा है अब जोजाए फिरौन हजरत आसिया कहती हैं वो दरिया में देख क्या है। इतने में फिरौन ने अपने गोताखोरों से कहा जल्दी जाओ देखो ये क्या है। संदूक को उठाया, लाए तो ला के फिरौन भी खड़ा है, बीवी भी खड़ी है। जब संदूक को खोला तो अल्लाह का प्यारा कलीम मुंह में अंगूठा डाले ऐसे फिरौन की तरफ भी देख रहा है, आसिया की तरफ भी देख रहा है। तो हजरत आसिया ने कहा देख तेरे जुल्म से तंग आके किसी माँ ने कलेजे का टुकड़ा दरिया नील की नजर कर दिया, मैं इसको कत्ल नहीं करने दूंगा। फौरन कह दिया मैं इसको कत्ल नहीं करने दूंगी। अच्छा एक किप्ती बोला, वो कहने लगा हो सकता है ये वही बच्चा हो जिसके बारे में नजूमियों ने बताया। तो हजरत आसिया ने कहा अगर वही है तो हो सकता है हमारी तरबियत की वजह से मुज़र होने के अलावा ये हमारे लिए मुफीद साबित हो, क्योंकि तरबियत हमने कर, ये अल्लाह सारी बातें डाल रहा है। अब दुश्मनों के घर जो कातिल है रब मूसा को उन्हीं के घर में ले आया, यानी उसने बताया कि हिफाजत जिसकी भी करता है खुदा करता है, मौत का मालिक भी अल्लाह है, हयात का मालिक भी अल्लाह। ये याद रखिएगा, उसकी मर्जी के अलावा एक लम्हा ना आगे हो सकता ना पीछे हो सकता। हाँ वो चाहे तो तकदीर बदल भी सकता, वो चाहे तो हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम तशरीफ फरमा थे, एक बंदा आपकी दरबार से उठकर गया, इजराइल ने कहा ये बंदा 3 महीने बाद मर जाएगा। अब मलकुल मौत कह रहा है 3 महीने बाद मर जाएगा, मेरे पास इसका वो नोटिफिकेशन आ गया। दाऊद अलैहिस्सलाम चुप है, 3 महीने से ज्यादा कर्सा गुजर गया, वो बंदा फिर दरबार दाऊद में आ गया। आपने हैरान होके देखा ये बंदे की एक्सपायरी मैनू इजराइल दस गया, ये तो फिर जिंदा सही सलामत है। इतने में इजराइल फिर हाजिर हो गया। अल्लाह ने हुक्म दिया होगा कि जाके नबी के तशवीश को दूर कर। दाऊद अलैहिस्सलाम ने कहा इजराइल इसकी तूने मुझे बताई थी 1.5-3 माह, ये तो अभी जिंदा है, 3 माह से ज्यादा कर्सा गुजर गया। दाऊद अलैहिस्सलाम ने अर्ज की अल्लाह ने इसकी तकदीर को बदल दिया। किस तरह बदला है? अर्ज की कि जब ये आपके दरबार में बैठा था उस वक्त तक इसकी मौत का फैसला वही था जो मैंने आपकी बारगाह में अर्ज किया। जब ये आपके दरबार से निकला एक साइल ने, एक फकीर ने कहा अल्लाह के नाम पे कुछ दो। इसकी जेब में जितने पैसे थे इसने दे दिए। फकीर ने कहा अल्लाह तेरी उम्र में बरकत डाले, अल्लाह तेरी उम्र में बरकत डाले। तो अल्लाह ताला ने मुझे हुक्म दिया इजराइल चेक कर कितने सिक्के थे। मैंने अर्ज की मौला 20, फरमाया हर सिक्के के बदले 1 साल उम्र बढ़ा। समझ आ गई? खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा। अब मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम के गुलामों, अल्लाह ताला ने जब मूसा अलैहिस्सलाम को उनके घर में पहुंचाया, अगले अल्फाज जो कुरान कह रहा वकालत इम्राअतु फिरऔन कुर्रतु ऐनिन ली वलक, कहा फिरौन की बीवी ने यानी आसिया ने क्या कहा, ऐ मेरे सर के ताज ये तो मेरी और तेरी आंखों की ठंडक है। यार कमाल नहीं होगी? तेरी और मेरी आंखों की ठंडक, ये हजरत आसिया कह रही है, फिरौन की बीवी है उस वक्त। अब आसिया ने कहा ला तक़तुलू, कत्ल न करना, मैं इसे कत्ल नहीं करने दूंगी। अगले अल्फाज असा अन यनफाना, कहा ये हमें नफा देगा, ये हमें मेरे वालिद साहब यहाँ फरमाया करते थे, फिरौन ने कहा नफा नहीं देगा, आसिया ने कहा नफा देगा। वालिद साहब बड़ा खूबसूरत तबसरा फरमाते थे, वो कहते थे दोनों सच्चे,
दोनों सच्चे हैं। आसिया ने कहा नफा देगा, नबी नफा देता है। फिरौन ने कहा नबी नफा नहीं देता। दोनों सच्चे हैं। सच्चे इसलिए हैं, आसिया मोमिना है, फिरौन काफिर है। काफिर को नबी से नफा मिलता है, बेईमान नफा नहीं मिलता। मोमिन को नबी से नफा मिलता है, इसलिए मोमिना ने कहा ये नफा देगा, काफिर ने पहले ही इनकार कर दिया। काफिर इस बात का इनकारी है कि नबी नफा नहीं देता, हालांकि नबी काफिर को भी नफा देता है, लेकिन काफिर इनकारी है, करता रहे इनकार, उसकी अपनी मर्जी है। अब ये काफिर के लिए नफा ही था ना कि काफिर मेरे नबी के होते हुए अजाब मांग रहे हैं, तो रब फरमाता मैं नहीं दूंगा। मा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फ़ीहिम, हुज़ूर मौजूद हो, रब अजाब नहीं देता। तो काफिर बचे रहे, अजाब टला रहा। आखिरती ते छितर पैने ने कब्रां च भी पै रहे होंगे। मेरे नबी ने तो बदर के कुएं में जान के कहा था, सुना अबू लहब, सुना अबू जाल, उतबा शैबा, जो मैं कहता था तूने रब का वादा सच पाया या नहीं। बदर के कुएं में बुखारी की हदीस है, कहते हैं मुर्दे नहीं सुन दे, मैं क्या नबी क्यों ना सुना रहे। और हजरत उमर ने कहा का क्या ये सुन रहे हैं, ये तो मर चुके हैं। मेरे नबी अलैहि इस्लाम ने फरमाया, ए उमर तू जिंदा है, खुदा की कसम तू इतनी मेरी बात नहीं सुन रहा जितनी ये सुन रहे। सिर्फ इनमें जवाब देने की कुव्वत नहीं है। मेरे मुस्तफा करीम अलैहि इस्लाम ने फरमाया। तो बात अर्ज कर रहा हूं, वहां आसिया ने कहा असाई अनफाना, शायद ये बच्चा हमें नफा देगा, औ नत्तखिज़हु वलदा, या हम इसे अपना बेटा बना लेते। ठीक है। फिर वहुम ला यशूरून, वो ना समझ सके। अब इससे क्या मुराद है, वो ना समझ सके। बड़ा सियाना बनता सी फिरौन, मैं खुदा वा, पता ये भी नहीं है कि जो मेरा कातिल है, यानी जो मेरा तख्ता उल्टने वाला है, वो मेरे घर में आ गया। जिसको मैं कत्ल करना चाहता हूँ वो मेरे घर में है। ये रब ने पहुंचाए इसलिए था ताकि लोगों को पता चले, और नादानो इसको खुदा मानते हो, जिसको पता ही नहीं है कि मेरी झोली में कौन पल रहा। उसका वजीर जो था, जो सबसे सियाना समझा जाता था, हामान, उसको भी नहीं पता चला। अब अल्लाह फरमाता उनको पता ही नहीं चला, वो समझ ही ना सके। इधर हजरत मूसा अलैहि इस्लाम की हमशीरा साथ साथ थी, उधर माँ अपने जिगर के टुकड़े का जब खबर मिलती है कि फिरौनियों के हत्थे चढ़ गया, अब क्या बनेगा, मेरे बच्चे को तो मारना ही वो चाहते। अब अल्लाह फरमाता है कि शैतान ने हजरत मूसा अलैहि इस्लाम की वालदा के दिल में ये बात डाल दी कि तेरा बेटा उसके हत्थे चढ़ गया, वो कत्ल हो जाए। उनके दिल में आया कि ये मैं राज अफशा कर दूं, फाश कर दूं, मैंने अपना बेटा फिरौन के डर से नील की नजर किया। अल्लाह ताला ने फिर उनके दिल में तसल्ली डाली, फरमाया बीबी घबरा नहीं, परेशान होने की जरूरत नहीं। इतने तक हजरत मूसा अलैहि इस्लाम को दूध की हाजत हुई। अब शाही महल में मूसा अलैहि इस्लाम थे, जब दूध की हाजत हुई तो आसिया ने फिरौन से कहा कि बादशाह बुलाओ किसी दाया को इस बच्चे को दूध पिलाए। एक दाई बुलाई गई, उसने अपने सीने से लगाया, कलीम ने दूध नहीं पिया। दूसरी दाया आई, दूध नहीं पिया। तीसरी आई, दूध नहीं पिया। हत्ता के पूरे पिंड दियां दाइयां कट्ठियां कर लियां। रब ने आखा कलीम तेरी अम्मा नाल असां वादा कीता, हमने आपकी वालदा के साथ वादा किया है, इन्ना रादूहु इलैकी वजाइलूहु मिनल मुरसलीन। जनाबे मूसा अपना दहन मुबारक नहीं खोलते, दाइयां परेशान, हमारा दूध तो छोड़ता ही कोई नहीं। अब हजरत मूसा की हमशीरा फिरौन के महल में खड़ी थी, वो पीछे पीछे आई थी। अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया, वहर्रमना अलैहिल मरादिया, अल्लाह ने सारी दाइयों का दूध कलीमुल्लाह पे हराम कर दिया। अब वो काफिरा दाइयां थी जो अल्लाह को सजदा नहीं करती थी। किसको सजदा करती थी? फिरौन को। मुशरिका थी, तो कलीमुल्लाह मुशरिका का दूध नहीं पीता। कलीमुल्लाह मुशरिका का दूध नहीं पीता। अगर कलीमुल्लाह की ये शान है कि किसी काफिर, किसी काफिरा और नापाक औरत का दूध नहीं पीता, कलीमुल्लाह का ये शान है, तो हबीबुल्लाह का क्या मकाम होगा?
इस नस से साबित हो रहा है वहर्रमना अलैहिल मरादिया। यहाँ कहने का मतलब कि आप मेरी बात को समझ गए हैं, क्योंकि अहले तशय्यो हजरत अलीमा सादिया का ईमान नहीं मानते, राफजी अलीमा सादिया का ईमान नहीं मानते। मैं उनसे पूछता हूँ कमीनो जरा कुरान की नस की तरफ गौर करो। अगर कलीमुल्लाह काफिरा का दूध नहीं पीता तो हबीबुल्लाह कैसे पी सकता है, जिसके लिए कुरान की नस मौजूद है। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़िबा अन्कुमुर रिज्स अहलल बैति व युताहिरकुम तत्हीरा, जिसके लिए अल्लाह का कुरान कह रहा। अब यहाँ पर मुंह नहीं खोलते, किसी का दूध नहीं पीते। रब फरमाता मैंने हराम कर दिया। अब क्या हुआ, फकालत हल अदुल्लुकुम, उनकी बहन बोली मूसा अलैहिस्सलाम की, वो कहती है अला अहली बैती यकफुलूनहु, कि क्या मैं तुम्हें ऐसे घर का ना बताऊं, ऐसे घर का ना बताऊं, इस तरह कह लूं, ऐसे घर का ना दसा कि जिस घर का दुध ने छड़ना नहीं, लकुम तुम्हारी खातिर, वहुम लहू नासिहून, और वो जिस घर का मैं बताऊंगी वो उस बच्चे के खैर खा भी है। कुरान कह रहा है वो इस बच्चे के खैर खा भी है। अच्छा, आसिया ने कहा ठीक है फिर बुलाओ उस बीबी को। हजरत मूसा की हमशीरा दौड़ती हुई घर आई, अपनी माँ से कहा अम्मा जल्दी कर, अम्मा जल्दी कर, भाई को दूध आपने पिलाना है। तो हजरत मूसा की वालदा ने, उम्मे मूसा ने अल्लाह की बारगाह में सजदा शुक्र अदा किया, मौला मैंने तेरे वादे को सच्चा पाया। अब तशरीफ लाई, अपने प्यारे कलीम को सीने से लगाया, कलीमुल्लाह ने माँ का दूध पीना शुरू कर। अब यहाँ रहे मूसा के घर में दूध अपनी, रहे फिरौन के घर में दूध अपनी माँ का पीते रहे जनाबे मूसा अलैहिस्सलाम। अच्छा, एक दिन ऐसा हुआ, फिरौन जो था ना मुतकब्बिर था, अपनी दाढ़ी के बालों में उसने हीरे जवाहरात परोए होते थे, उसकी दाढ़ी चमकती थी। एक दिन ना मूसा अलैहिस्सलाम के वो पास बैठा हुआ था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ना जैसे बच्चे हाथ नहीं ऐसे हिलाते, ऐसे हाथ हिलाते हिलाते तो बंदा और कोई नहीं से रख के खब्बे आती थी, ताकत बड़ी सी मूसा अलैहिस्सलाम। मैं आगे चल के अर्ज करूंगा कि मूसा अलैहिस्सलाम की ताकत के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा, अल्लाह ने उनको कुव्वत कितनी अता की। एक लाई ना ते फिरौन दे तौर फिर गए, उन्हें आखा होने एडा बारा हाथ थे पता नहीं जवानी की करे। एक लगी ना जो कंन दे थल्ले दी, उसने चीखो पुकार शुरू कर, यो मैनू लै गया, यो मैनू लै गया। हजरत आसिया, यो क्या हुआ, ए ओइया ओ जिदे बारे नजूमी ए बच्चा ओइया तनु मैं दस। उसने कहा क्या हुआ, बात तो बता, ओइया ओइया गलत दस। उसने कहा भाई बात ये है कि इसने मुझे थप्पड़ मारा है। उसने कहा फिर क्या हो गया, कमाल होगी, फिर क्या हो गया, मुझे थप्पड़ मारा, तू कहती क्या हो गया। उसने कहा भाई तेरी दाढ़ी में हीरे जवाहरात हैं, मोतियों की चमक देख के बच्चा है, जाहिर है उसको क्या पता ये अंगारा है या मोती है, उसने तो हाथ डाल लिया चमकती चीज पर। उसने कहा अच्छा अगर ये बात है तो फिर इसका इम्तिहान लूं, अगर यही बात हुई तो ठीक है मैं इसको छोड़ दूंगा वगरना कत्ल कर दूंगा। उसने क्या क्या करेगा, उसने कहा मैं हीरे भी रखूंगा एक तरफ और एक तरफ आग रखूंगा, अगर ये चमक वाली चीज की तरफ जाता तो फिर आग की तरफ गया तो फिर मैं समझूंगा कि फितरती तौर पर इसने मेरी दाढ़ी पकड़ी थी, अगर ये हीरों की तरफ गया तो फिर मैं समझ जाऊंगा ये बच्चा वही है। कहा ठीक है करके देख ले। एक तरफ आग के अंगारे रख दिए, दूसरी तरफ उसने हीरे जवाहरात रख दिए। अब कलीमुल्लाह इस तरफ देखते हैं, फिर इस तरफ देखते हैं, लेटे हुए हैं ऐसे कलाबाजी, वो कल्टी खाता ना बच्चा ऐसे, फिर इधर देखा हीरों की तरफ जाने लगा, आवाज़ कुदरत आई कलीम मौसना का इम्तिहान है, कलीम मोहसिना का इम्तिहान है, इस इम्तिहान में उसको कामयाब करना है। हजरत कलीमुल्लाह इस तरफ पलटे, आग का अंगारा उठाया और अपने मुंह में डाल, इसी अंगारे की वजह से आपकी जबान पे सोजिश आ गई, जिसकी वजह से कलाम लगातार नहीं कर सकते थे। तो आपने कहा था वहलुल उक़दतम मिन लिसानी, या अल्लाह मेरी जबान की गिरा खो, ये वो गिरा। अच्छा, अब मूसा अलैहिस्सलाम इस इम्तिहान में भी कामयाब हो गए। वक्त गुजरता जा रहा है, अल्लाह ताला ने इसी घर में उनकी परवरिश की। जब जवानी चढ़े, अल्लाह के पैगंबर कवीउल जुस्सा,
खूबसूरत जिस्म और बड़ा ताकतवर जिस्म, चेहरा इतना रोबदार कि जहां जाते ना लोग पूछने पे मजबूर होते ये बंदा कौन है। अब आपको एक बात अर्ज करूं, आप ना अपने गांव में से एक किनारे की तरफ चल रहे थे, दो बंदे वहां लड़ रहे थे, कुरान ने उसका जिक्र किया। दो बंदे आपस में लड़ रहे थे। कुरान कहता है वदाखल अल मदीना अला हीन गफलतिन मिन अहलिहा, वो शहर में दाखिल हुए उस वक्त जब बेखबर सो रहे थे उसके बाशिंदे, यानी लोग सो रहे थे। फवाजदा फीहा रजुलैनी यक्ततिलान, तो आपने पाया वहां दो आदमियों को आपस में लड़ते हुए। हाजा मिन शियतिही व हाजा मिन अदुव्विही, एक उनकी जमात से था और एक उनकी मुखालिफ जमात से। मुखालिफ किब्ती, उनकी जमात का एक बनी इसराइली, ये आपस में लड़ रहे थे। अल्लाह फरमाता फस्तगासहुल्लज़ी मिन शियतिही, जो उनकी जमात का था, कारी साहब कुरान पढ़ दे जरा तर्जुमा सुनो, जो उनकी जमात का था उसने मूसा अलैहिस्सलाम को देख के पुकारा मदद के लिए, मूसा मेरी मदद करो। अच्छा मूसा आपका नाम क्यों था ये भी मैं अर्ज कर दूं। मुंह कहते हैं इब्रानी में पानी को, सा कहते हैं दरख्त को, ठीक है। पानी और दरख्त के दरमियान आपका संदूक पहुंचा, वहां से उठाया गया था, और पानी और दरख्त, मुंह और सा, इनके दरमियान अल्लाह के पैगंबर थे। आसिया से पूछा नाम क्या रखे, उन्होंने कहा पानी और दरख्तों के दरमियान से मिला है मूसा रात, इसलिए आपका नाम मूसा रखा। अच्छा ये एक ना कहावत है, कहते हैं लिखे मूसा पढ़े खुदा, ये गलत है, ये बिल्कुल गलत है। लिखे मुंह से, मुंह अरबी में बाल को कहते हैं, लिखे बाल से पढ़े खुदा, खुद आ, ये भी है, ये नहीं है खुदा अल्लाह पढ़े, यानी जिसने लिखा है वो आप ही पढ़ेगा। लिखे मुंह से पढ़े खुद आ, मैं आप ही पढ़ नहीं, बाल ना लिखे, ये है गलत उलाम चीजें हैं जो बाज औकात बोलने पे इंसान को पता नहीं होता। मेरे नबी अलैहि इस्लाम ने फरमाया कुर्बे क़यामत लोग अपनी बीवियों से ज़ना करेंगे। साहबा परेशान हो गए, आका कुर्बे क़यामत बीवी से ज़ना, बीवी भी ज़ना भी, इस बात की समझ नहीं आ रही। हजूर अलैहि इस्लाम ने फरमाया कुछ लोग लाइल्मी में ऐसे लफ्ज बोल जाएंगे जो कुफ्र या कलमे होंगे, उनको पता भी नहीं होगा, उस बात को करने पर वो दायरा इस्लाम से खारिज हो जाएंगे, बीवी उन पे हराम हो जाएगी, लेकिन उसके साथ रहेंगे। ये ज़ना नहीं है तो और क्या। इसलिए ये कहते हैं ना शरीयत ये कह रही है, को बंदा आगे और रखो शरीयत को खोल, ये भी कुफ्र या कलमा, हम क्या जाने शरीयत को, ये भी कुफ्र या कलमा। ये बात ज़हन नशीन कर लें। तो बात मैं अर्ज कर रहा हूं कि मूसा अलैहिस्सलाम को उसने मदद के लिए पुकारा जो उनके गिरोह में था। फस्तगासहुल्लज़ी मिन शियतिही, उसने मदद के लिए पुकारा। अब मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी थे, ताकतवर भी बड़े थे, मैं ताकत आपको बताने लगा हूं। आगे बढ़ के ना किब्ती को कहा है छोड़ दे। अब ये भी पता था किब्ती हमेशा से बनी इसराइलियों पे जुल्म करते आए। उसने कहा चल चल अपना काम कर, मैं नहीं छोड़ूंगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम आगे हुए, वो धक्का देने लगा तो मूसा अलैहिस्सलाम ने ऐसे हाथ मारा या मुक्का मारा उसके सीने पे। अच्छा एक मुक्का लगने की देर थी, बंदा वहीं पे मार गया, बंदा मर गया। अब जब बंदा एक मुक्का लगने की देर थी, बंदा मर गया, तो क्या हुआ? अल्लाह फरमाता फवक़ज़हु मूसा फ़क़दा अलैहि, तो सीना में भूंसा यानी मुक्का मारा मूसा ने उसको, तो उसका काम तमाम कर दिया। क़ाला हाज़ा मिन अमल शैतान, फौरन कहा ये अमल शैतान की तरफ से। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, ये कुरान कह रहा है, ये मैंने, मेरा इरादा नहीं था, ये मुझे शैतान ने मुझसे ये करवा दिया। इन्नहु अदुव्वुम मुदिल्लुम मुबीन, बेशक वो खुला दुश्मन है, बहका देने वाला। काल रब्बी इन्नी ज़लमतु नफ्सी फ़ग़फ़िरली, फौरन अल्लाह की बारगाह में अर्ज की, मौला मैंने जुल्म किया अपने आप पर, फ़ग़फ़िरली मुझे बख्श दे। मग़फ़िरत तलब की। अब मग़फ़िरत का एक माना ढांपना भी है। यहाँ उलमा फरमाते हैं कि मूसा ने अर्ज की फ़ग़फ़िरली, मुमकिन है ये कहो या अल्लाह मेरे इस गुनाह को छुपा ले। अल्लाह ने छुपा लिया, तमाम किसी को पता ही नहीं चला। फ़ग़फ़र लहू, अल्लाह फरमाता है तो अल्लाह ने उसको बख्श दिया। इन्नहु हुवल गफूरुर रहीम, बेशक वही गफूरुर रहीम है। अब ये बात किसी को पता न चली, शोर मच गया, बंदा कत्ल हो गया, कातिल कौन है कोई पता नहीं।
अगला दिन आया, रात मूसा अलैहिस्सलाम इसी परेशानी में, ज़ाहिर है अल्लाह के नबी थे, अल्लाह के प्यारे थे, इसी कशमकश में रात गुजरी। तो सुबह उठे, फिर एक रास्ते से गुजर रहे हैं, वही बनी इसराइली एक और बंदे से लड़ रहा है, एक और बंदे से लड़ रहा है। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने उसकी तरफ देखा, तो उस शख्स ने फिर मूसा अलैहिस्सलाम को मदद के लिए पुकारा। तो हजरत मूसा समझ गए बंदा लड़ाका, ये जान के आप पंगे लेंदा ते फिर मैनू आदा बचा। आपने कहा, अल्लाह का कुरान कह रहा है, क़ाल लहू मूसा इन्नका लगविय्युम मुबीन, मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा बेशक तू गुमराह है, तू हर किसी को छेड़दा है, हर वक्त तू लड़ता रहना है। अब उसने कहा अच्छा लड़ाई तो छुड़ा दे। मूसा अलैहिस्सलाम करीब हुए, उसको डांट रहे थे, आपने छुड़ाने के लिए हाथ आगे किया। वो जो बनी इसराइली था ना, उसने समझा मुझे डांट भी रहे, हाथ थाया हुण मेरे हाल ते कल गया सी ते बंदा उत्ते ही ढेर हो गया सी, आज मेरी बारी। उसने फौरन कह दिया, काला या मूसा अतुरीदु अन तक्तुलनी कमा कतलता नफ्सन बिल अम्स, आज मुझे कत्ल करने का इरादा रखते हो जैसे कल एक बंदे को मारा था। बस इतना कहने की देर थी, वो राज फाश। अब अंदाजा है कि मूसा के हाथ की ताकत नबी के, बल्कि एक हदीस पाक में आपके सामने अर्ज करूं, मजा आ जाएगा आपको सुन के। हजरत अबू हुरैरा रावी है, हदीस पाक मुस्लिम के अंदर भी है और बुखारी के अंदर भी है, मुस्नद इमाम अहमद बिन हंबल के अंदर भी है। बड़ा ज़ौक़ आएगा आपको सुन के। अन अबी हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु काला उर्सिला मलकल मौती इला मूसा, हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं मूसा अलैहिस्सलाम के पास मलकुल मौत आया, इजराइल रूह कब्ज करने के लिए। अब मूसा अलैहिस्सलाम के पास जब इजराइल आया मलकुल मौत, फलम्मा जाअहु सक्कहु फफका आइनहु, मूसा अलैहिस्सलाम मारा मुक्का उदी अक्कड़, बुखारी मुस्लिम के अंदर। अच्छा, मूसा अलैहिस्सलाम ने आंख जख्मी कर दी, इजराइल की आंख फोड़ दी। फरजा इला रब्बी, इजराइल लौटा अपने रब की तरफ, अल्लाह की बारगाह में गया। रब ने पूछा जान कट ले आया, आके अपनी मौत से बचा के आया, अपनी मौत से बचा के। अरसलतनी इला अब्दिन ला युरीदुल मौत, या अल्लाह ऐसे बंदे के पास भेज दिया जो मरने का इरादा ही नहीं, जो मरने का इरादा ही नहीं रखता, ऐसे बंदे के पास भेज दिया। अच्छा, अल्लाह ने फरद्दल्लाहु अलैहि ऐनहु, अल्लाह ने उसकी आंखों को ठीक कर दिया, आंख को ठीक कर दिया, आंख को दुरुस्त करके फरमाया इरजे फकुल लहू, फिर जाते उनु आंख यादाहु अला मतनी सौरन, एक बैल ले और उस बैल की पीठ पे हाथ रख, फिर क्या होगा, फलहु बिकुल्ली मा गत्तत यदहु बिकुल्ली शारतिन सनतन, आप उसकी पुश्त, बैल की पुश्त पे हाथ रखेंगे, जितने बाल आपकी हथेली के नीचे आएंगे हम आपकी उम्र बढ़ा देंगे, उतने बालों की मिकदार के बराबर उम्र बढ़ा देंगे। अब मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर पूछा ऐ रब्बी सुम्मा माज़ा, या अल्लाह फिर इसके बाद क्या होगा? अल्लाह ने फरमाया इसके बाद फिर मौत है, कि फिर होने ही ले लो। अब यहाँ जो अहले इश्क तबसरा कर रहे हैं, मैं वो अर्ज करना चाह रहा हूँ। ताकत का आपको अंदाजा हो गया, और मेरे च इतनी ताकत नहीं, मैं थोड़े को सुभान अल्लाह का डाल, मेहरबानी करो थोड़ा हिलो जुलो, नहीं समझ आ रही तो मौजूद चेंज कर लेने। कुरानी वाकया है, आपकी बारगाह में अर्ज कर रहा हूँ। अब मूसा अलैहिस्सलाम की ताकत, एक मुक्का लगाया, इजराइल की आंख जख्मी, जब हमारे पास आएगा सब पता जाएगा। लेकिन कलीमुल्लाह के पास गया, कलीमुल्लाह आंख जख्मी करते हैं, अहले इश्क फरमाते हैं शायद मूसा अलैहिस्सलाम ने इजराइल को नबी की बारगाह में आने का अदब बताया होगा कि आज मेरे पास आया है, कल को हबीबुल्लाह के पास भी जाना बताया है। इसीलिए बुखारी
बुखारी ही के अंदर हदीस पाक है कि जब इजराइल मेरे नबी के पास आया, डायरेक्ट नहीं आया, दरवाजे पे रुक गया। जिब्रील मेरे आका की बारगाह में आए, आके इजाजत तलब की, सरकार ने इजाजत दी, सलाम अर्ज किया, अल्लाह का पैगाम है। वो क्या अर्ज की, या रसूल अल्लाह, अल्लाह फरमाता है कि मेरे हबीब से जाके पूछो, इजराइल को मैंने भेज दिया है, आज आपकी रूह कब्ज करने का वक्त है। मेरे हबीब से पूछिए, प्यारे हबीब, मर्जी आपकी, अगर चाहे तो इजाजत दे दे, चाहे तो यहीं से वापस लौटा दे। इजाजत जिनके घर घर इजराइल भी आते नहीं, इजाजत जिनके घर घर इजराइल भी आते नहीं, कदर वाले जानते हैं कदरो शान अहले बैत। ये अगर कलीमुल्लाह की ये शान है तो फिर चाचा जी हबीबुल्लाह की क्या शान हो? तो फिर मुझे कहने दीजिए, हर वक्त पढ़ता हूँ, मरते दम तक मेरी ज़बान पे जारी रहेगा, मरने के बाद गवाही में शामिल होगा। ये मौलवी का करता था, यूं तो सारे नबी मोहतरम है मगर सरवरे अंबिया क्या बात, कलेजा ठंडा। यकीन करो, हजरत पीर सियाल लजपाल के पीर खाना तौंसा शरीफ प्रोफेसर साहब मेरे साथ थे, उर्स था वहाँ पे। हजरत साहबजादा ख्वाजा गुलाम अल्लाह बख्श तौंसवी दामत बरकातुहुल आलिया जो मौजूदा गद्दी नशीन है, उन्होंने मुझे दावत दी उर्स पे। प्रोफेसर साहब मलिकामा नवाज साहब मेरे साथ थे, तो बड़ा मजमा था, बड़ा खूबसूरत स्टेज सजाया गया था। मैंने ये शेर पढ़ा गालिबन, जब पीर साहब खड़े हो, पीर साहब ने खड़े होकर ना अपने गले से पटका उतारा, पूरे मजमे में आकर ना मेरे गले में डाल, बल्कि ना आज इत्तेफाक से ये पीर साहब का पटका तौंसा शरीफ वाली सरकार, उन्होंने ये मेरे गले में पहना दिया। मजा आया कि किसी ने कदर की है, आप भी कदर वाले हैं। अभी मैंने कहा नहीं तो आपने पहले ही कह दिया, क्या बात है। सारे शामिल हो जाए हुजूर की नात में कि यूं तो सारे नबी मोहतरम है मगर सरवरे अंबिया जबान से ये सदाए हाथ बुलंद करके कहिए, सरवरे अंबिया, सरवरे अंबिया तेरी रहमते कुल जहां के तेरी जात है हबीबे खुदा हबीबे खुदा तेरी क्या बात है। बाग़े आलम में बातें बहार आ गई, चार सू रहमतों की घटा छा गई, इसमें आज़म मिलाद का गुंजा खिला, इसमें आज़म मिलाद का गुंजा खिला, जिक्र सल्ले अला तेरी क्या बात है, जिक्र सल्ले अला, जिक्र सल्ले अला तेरी और रहमते कुल जहां का खजीना मिले, जब गले से हवाए मदीना मिले, फर्शियों की निदा
सदा, फर्शियों की निदा, अर्शियों की सदा, ऐ दरे मुस्तफा तेरी क्या बात है। और जिस दर पे जिब्रील हाजिर है, मीकाईल हाजिर है, इसराफील हाजिर है, इज़राइल हाजिर है, और अदब के साथ आते हैं ऐ दरे मुस्तफा ऐ दरे मुस्तफा तेरी क्या बात है। कारी साहब आते ने थोड़ा पसीना निकले, असि खुश था। चलो 5-7 बंदे ही मैनू सुभान अल्लाह कह दिया करो मेरे तक। जो कारी साहब इरशाद फरमा रहे हैं, चले मैं पूरा कर देता हूं कि मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम, मैं पहले अर्ज कर चुका हूं, तमाम नबियों के आखिर में आए कि ताज खत्मे नबूवत सजाया गया आपके सर पे, फिर वो सजाया ताज खत्मे नबूवत बनाया गया आपके सर पे, फिर वो सजाया गया। नारा सल्ले अला का लगाया गया, नारा सल्ले अला का लगाया गया। खातमुल अंबिया तेरी क्या बात है, खातमुल अंबिया खातमुल अंबिया तेरी क्या बात। मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम ताजदार खत्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वरफा बादहुम दरजा। बहुत शुक्रिया। बाज जो तकरीरें हैं ना, मौजू वो लिखे लिखाए मिल जाते हैं, ये मौजू बनाना पड़ता है। जिस मौजू को आज मैंने छेड़ा हुआ, ये तकरीरी तौर पे किसी किताब में मुझे नहीं मिला, शायद लिखा हो। ये खुद मैंने बड़ी मेहनत करके, जब मैं रात फारिग हुआ ना, पढ़ के उठा तो मुझे पता ही नहीं चला फजर की अजान हो रही। फिर उसके बाद मैं नमाज फजर के बाद सोया, फिर सुबह एक जगह पे तकरीर भी करके आ रहा। कदी कदी मजबूरी होती है, मेरे कैसे मेहरबान संजना मैं ना नहीं कर सकिया, मैंने जाना पै गया। तो बहरहाल अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। अब मूसा अलैहिस्सलाम के दिल में जब ये बात आई, राज तो फाश हो गया कत्ल का, अब मूसा अलैहिस्सलाम ने वहां से हिजरत की। उस वक्त मिस्र को छोड़ दिया। आप मिस्र को छोड़ के मदियन तशरीफ ले। अब मदियन क्या है? मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के सिर्फ 2 ही बेटे नहीं थे, एक बेटा और भी था जिसका नाम मदियन था। मदियन बिन इब्राहिम, कौम मदियन उनकी औलाद में से। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम जिस कौम की तरफ रसूल बन के आए, वो कौम मदियन थी। मूसा अलैहिस्सलाम चूंकि वो मिस्र के पास था और वहां फिरौन की हुकूमत नहीं थी, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने वहां का इंतखाब किया कि कुछ दिन वहां गुजारना। अब वहां तशरीफ ले गए, वहां पहुंचे तो आपने देखा कि कुछ लोग अपने जानवरों को कुएं से पानी पिला रहे हैं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम वहां पहुंचे, कुएं से पानी पिला रहे हैं। तो अल्लाह का कुरान कहता है कि वहां पर जनाब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने 2 औरतों को देखा। वलम्मा वरदा मा मदयना वजदा अलैहि उम्मतम मिनन नासी यस्कून। और जब आप मदियन के पानी पर पहुंचे तो देखा वहां पर लोगों का एक जमघटा था, रश था, अपने मवेशियों को पानी पिला रहे हैं वो लोग।
ववाजदा मिन दुनिहिम इम्रातैनी तज़ूदान। अल्लाह फरमाता है कि उन्होंने दो औरतों को देखा जो अलग थलग खड़ी थी, अपने रेवड़ को रोक रही थी, यानी अपनी बकरियों को, जानवरों को रोक रही थी, पानी की तरफ न जाओ। अब मूसा फौरन समझ गए, लगता है यहाँ भी जुल्म हो रहा है। ताकतवर और कमजोर का मामला जो हमारे मुल्क में भी है, ताकतवर के लिए कानून और कमजोर के लिए कानून और। इसी तरह जनाब मूसा अलैहिस्सलाम ने देखा यहाँ भी वही मामला चल रहा है। तो मैंने पहले अर्ज किया, मूसा अलैहिस्सलाम ताकतवर बड़े थे, वो जो लड़कियां खड़ी थी ना, उनके पास गए, शर्मो हया की पैकरा थी, नजरें झुकी हुई थी, उनके पास जनाब मूसा भी नजरें झुका के खड़े हो गए। आपने पूछा काला मा खत्मुकुमा, आपने पूछा तुम इस हाल में क्यों खड़ी हो? कालत ला नस्की हत्ता युस्दिर रिया, उन दोनों ने कहा हम पानी नहीं पिला सकती जब तक ये लोग अपने जानवरों को पानी ना पिला ले, क्योंकि ये ताकतवर लोग हैं, हम कमजोर लोग हैं। व अबूना शैखुन कबीर, हमारे जो वाले साहब है ना वो बूढ़े हो चुके हैं, ये उन्होंने कहा उन दो लड़कियों ने। अब मूसा अलैहिस्सलाम ने क्या किया? अल्लाह फरमाता मूसा अलैहिस्सलाम यकदम उस मजमे के अंदर गए, उनको ऐसे चीर के रख, चुक चुक के बावां दियां कलाइयां नाल परे से। इतना बड़ा डोल था जो एक बंदा नहीं उठा सकता था उस कुएं का। मूसा अलैहिस्सलाम ने एक हाथ से उठा के उन लड़कियों के जानवरों के आगे पानी किया, पानी पिलाया, वो ले गई। अब किसी की जरूरत ना हुई करीब आने की, उन्हें आके बाबे दा एक मुक्का वजना, समझ आ गई? हाँ, एक की मुक्का काफी। अब मूसा अलैहिस्सलाम वहां एक तरफ होके बैठ गए, अल्लाह की बारगाह में अर्ती फ़क़ाल रब्बी इन्नी लिमा अंज़लता इलैया मिन खैरिन फ़क़ीर। लौट कर साया की तरफ जब बैठे ना, अल्लाह फरमाता अर्ज करने लगे, ए मेरे मालिक, वाकई मैं उस खैरो बरकत, इस खैरो बरकत का जो तूने मेरी तरफ उतारी है मोहताज हूँ। अब यहाँ मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि उतारी है, अभी तो आप प्यास से भी निढाल थे, सफर करके आए थे, कौन सी खैरो बरकत? तो उलमा फरमाते हैं कि यहाँ जिस खैरो बरकत की बात हो रही है, जो अल्लाह मेहरबानी फरमाने वाला है, क्योंकि अंज़लत माजी का सीगा है, लेकिन मुस्तकबिल के माना में भी इस्तेमाल हुआ है, इसलिए यहाँ मुफस्सिरीन फरमाते हैं जो तू मेहरबानी करने वाला है मैं उसकी तरफ मोहताज हूँ, मुझे उसकी जरूरत है। अब वो क्या मेहरबानी, माशाल्लाह मस्जिद आ रही है, जरा इसकी तरफ भी ख्याल कीजिएगा। और मुंशी साहब ने मैंने चंदे ते ला देते, आधे ने 8 बैटरियां ते 8 बंदे है ने, ऐसे बंदे 8 जेडे 30,000 रुपया दे दें। बच्चियां बच्चे जिस वक्त लाइट जाती है तो हमें मसला होता है, आपकी बेटियां आपके बेटे हैं, ये सारा ये जहाँ बच्चियां पढ़ रही हैं ये पूरा मुकम्मल बंद है, जब लाइट जाती है हमें बड़ी परेशानी होती है। कोई मुखैयर हजरात से मैं गुजारिश करूंगा एक एक बैटरी ले लेती क्या सरकार की आमद, दिलदार की आमद, बच्ची की आमद, मदनी की आमद, तलहा की आमद, यासीन की आमद, कुरान की आमद, नारे हैदरी, सुभान अल्लाह। माशाल्लाह। गुलशेर, अल्लाह आपको हमेशा गुलशेर ही रखे। 500 रुपया इन्होंने दिया है। मैंने हालांकि नहीं कहा कि आप लोग आए, अभी तो मैं कह रहा हूँ एक बंदा 30,000, 2 बंदे, 3 बंदे, 4 बंदे, गल इंजी मुक जाए, लेकिन चलो जे 1000 करके ही आना है, 5-5 हजार। माशाल्लाह। हाजी खालिद साहब रावी दाल मिल वाले 25,000 रुपया, 25,000 रावी दाल मिल वाले वो कह रहे हैं। बाकी आप बाब आ जाएं, चलें, मैं जितनी देर ये आप देंगे मैं उतना टाइम बढ़ा लूंगा, नाराज तो नहीं हो, इस गल ते हो भी जाओ तो मैनू एतराज कोई नहीं।
सारे उठो माशाल्लाह। 1000 आ गया, मजीद 1000। भट्टी साहब बहुत शुक्रिया जी, माशाल्लाह। भट्ट साहब 1000, 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 500, 100, 10, 20, 50, जितनी तौफीक है आए जल्दी जल्दी। ये बैटरियों के लिए दें ताकि हमारा इंतजाम चल सके। आपकी बड़ी पहले भी बड़ी मोहब्बतें हैं, मैं बिल्कुल नाशुक्री नहीं करता, आप हमेशा मेरे साथ तावन करते हैं। आज भी मैं यकीन करता हूँ अपनी रिवायात को बरकरार रखते हुए आप मेहरबानी फरमाएंगे माशाल्लाह जी। मलिक मोहम्मद नवाज जंजुआ साहब 2000 रुपया माशाल्लाह। इफ्तिखार चिश्ती साहब माशाल्लाह 5000 रुपया। 1000 भाई साहब बहुत शुक्रिया। मलिक मोहम्मद अयाज जंजुआ साहब के साथ ज्यादा साहब ने पैसे दिए माशाल्लाह जी। अल्लाह ताला कबूल फरमाए, अल्लाह ताला मलिक मोहम्मद अयाज जंजुआ साहब की कामिल बख्शिश फरमाए। मेरी हर सदा पर वो दिया करते थे, जितनी बार मैं चंदा मांगता वो हर आवाज पे हजरत उस्मान गनी की सुन्नत अदा किया करते थे। अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए माशाल्लाह। इसमें डाल दें, पैसे मेरे हाथ से गिर रहे हैं, आप इसमें डाल दें। शुक्रिया जज़ाकल्लाह माशाल्लाह, बहुत मेहरबानी। अल्लाह आपको सलामत रखे। इसाले सवाब के लिए भी दिया जा सकता है, अपने मरहूमीन वालिदैन के इसाले सवाब के लिए, वालिद वालदा भाई बहन बेटी, अपने किसी भी अजीज के इसाले सवाब के लिए भी आप दे सकते हैं। पंजतन पाक की बारगाह में हदिया की इज्जत पेश करने के लिए दिया जा सकता है। लें जी, मेरे एक दोस्त हैं, वो अक्सर मुझे नाम लेने से मना करते हैं। 30,000 रुपया उन्होंने दिया। अल्लाह ताला अपने प्यारे हबीब अली इस्लाम का सदका कबूल फरमाए, उनके माल जान रिज़्क उम्र अमल में अल्लाह करीम बरकतें अता फरमाए। हमने जब भी कभी उनसे कुछ कहा तो उन्होंने कभी भी हमें खाली नहीं लौटाया, हमारी मदद की। अल्लाह ताला उनकी वालदा साहिबा का साया उनके सर पे तादेर कायम फरमाए, भाइयों को इत्तेफाक की दौलत से माला माल फरमाए माशाल्लाह। जज़ाकल्लाह माशाल्लाह 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 जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया माशाल्लाह। शुक्रिया जज़ाकल्लाह माशाल्लाह। मलिक शहबाज साहब शुक्रिया। तो हाज़रीन कराम, बात अर्ज कर रहा था, अब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बैठ गए। वो जो लड़कियां थी वो घर गईं। उन्होंने अपने वालिद साहब से जाकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में कहा कि हमने एक बंदा देखा है, बड़े शर्मो हया वाला था, बड़े आला अखलाक का मालिक था, बड़े अच्छे किरदार का मालिक था। उसने हमारी इस तरह मदद की और मदद के साथ उसने आंख उठाकर हमारी तरफ देखा भी नहीं। उनके जो वालिद थे, जिनके बारे में अबूना शैखुन कबीर कुरान कह रहा, वो बूढ़ा शेख, बूढ़ा ज़ईफ बाबा, उसने कहा कि उस बंदे को बुला के लाओ। अब वो जो बुला रहा है वो कौन है, जो जा रहा है वो कौन है? जाने वाले थे मूसा कलीमुल्लाह, जो बुला रहा है वो कौन है? अब जिस वक्त उन्होंने कहा कि उसको बुला के लाओ, अल्लाह का कुरान कह रहा है फजाअत इहदाहुमा तमशी अला इस्तिहया, कि उन दोनों खवातीन में से, दोनों लड़कियों में से एक आई कुछ देर के बाद मूसा अलैहिस्सलाम के पास। कालत, कहने लगी, इन्ना अबी यदूका। अल्लाह का कुरान कहता है अच्छा शर्मो हया से चलती हुई आई। ये भी बयान फरमाया, कालत इन्ना अबी यदूका लियज्जिया का अजरा मा सक़ैता लना। शर्मो हया से चलती हुई मूसा अलैहिस्सलाम के पास आई और आकर कहा मेरे अब्बा आपको बुला रहे हैं। मूसा अलैहिस्सलाम से कहा मेरे यार को ज़ोक बनाओ। माशाल्लाह हाजी साहब बहुत शुक्रिया। हाजी साहब मैं छोटा सा था, इसी तरह इनको देख रहा हूँ, अल्लाह करे हम इसी तरह इनको देखते रहे माशाल्लाह। अल्लाह ताला आपके वालिद साहब हाजी निजामुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह के दर्जात भी बुलंद फरमाए। ये पुराने नमाजी, आप तशरीफ रखिए। अब अल्लाह का कुरान कह रहा है एक लड़की उन दोनों में से कलीमुल्लाह के पास आई, आके कहने लगी आपको मेरे अब्बा बुला रहे हैं, किस लिए? अजरा मा सक़ैता लना, जो तुमने हमारी बकरियों को पानी पिलाया है वो उसके लिए आपको कुछ अजर या इसका मुआवजा देना चाहते हैं।
अब अल्लाह बयान फरमाता है मूसा अलैहिस्सलाम उनके सामने आए। अब वो बाबा कौन था जिसकी वो 2 लड़कियां थीं? यकीनन इसमें मुफस्सिरीन का इख्तिलाफ है, लेकिन अक्सर उलमा फरमाते हैं वो बुलाने वाला बूढ़ा बाबा कोई आम बाबा नहीं था, अल्लाह के रसूल हजरत शुएब अलैहिस्सलाम थे। अब एक ही जमाना है शुएब और मूसा का, एक ही जमाने में। अब हारून अलैहिस्सलाम को भी अल्लाह ने नबूवत से सरफराज फरमाया मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ की वजह से। एक ही जमाने में ये 2 रसूल हैं, एक मदियन की तरफ है, एक बनी इसराइल की तरफ। और एक ही वक्त में जनाबे लूत अलैहिस्सलाम अपनी कौम की तरफ है, उसी वक्त में इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपनी कौम की तरफ है, इस्माइल अलैहिस्सलाम अपनी कौम को तबलीग कर रहे हैं। एक ही जमाने में याकूब किनान में तबलीग कर रहे हैं, यूसुफ मिस्र में तबलीग कर रहे हैं। देखें यार कमाल नहीं होगी, एक वक्त में 2-2, 3-3, 4-4 नबी और रसूल है। एक ही जमाने में ईसा अलैहिस्सलाम और याह्या अलैहिस्सलाम, एक ही जमाने में दाऊद अलैहिस्सलाम, सुलेमान अलैहिस्सलाम। तो ताजदार खत्म नबूवत जब आते हैं अकेले आते हैं। हर नबी के पास इलाका है, हर नबी के पास एरिया। तो जब ताजदार खत्म नबूवत की बारी आती, कितना एरिया, कितना इलाका, न बनी इसराइल तक, न कौमे लूत तक, न कौमे आद तक, न कौमे मदियन तक, न कौमे नूह तक, न कौमे बनी इसराइल तक, बल्कि जब ताजदार खत्म नबूवत की बारी आती है तो इरशाद होता है आंचे खूबा हमा दारन तू तन्हा दा। ऐ महबूब आप खुदा की खुदाई के लिए रसूल है, एक वक्त के लिए नहीं। आए आखिर में है लेकिन सब पर छा गए। मेरे आला हज़रत अज़ीमुल बरकत शाह इमाम अहमद रज़ा खान आप फरमाते हैं कि बज़्म आखिर का शम्मा फरोज़ा हुआ, बज़्म आखिर का शम्मा फरोज़ा हुआ, नूर अव्वल का जलवा हमारा नबी, नूर अव्वल का जलवा हमारा। सब मिलके कहें सबसे औला हमारा नबी, सबसे बाला वाला, सबसे बाला वाला हमारा नबी, सबसे औला सारे ऊंचों से ऊंचा समझिए जिसे, सारे ऊंचों से ऊंचा समझिए जिसे, है उस ऊंचे से ऊंचा नबी, है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी, सबसे आला, सबसे बाला वाला, और सब चमक वाले उजलों में चमचमका किए। इसकी तशरीह करने की जरूरत नहीं है। सब चमक वाले यानी नबी, जिनमें आए उन लोगों में कुछ न कुछ सूझबूझ थी। जिनमें मेरे नबी आए उनको पता ही नहीं माँ की इज्जत क्या है, बेटी की कदर क्या है, बहन का मकाम क्या है। बेटियों को जिंदा दफन करते, माओ की मंडियों में बोलियां लगती। यहाँ आला हज़रत क्या कह रहे हैं कि सब चमक वाले उजलों में चमचमका किए, सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमचमका हमारा नबी, अंधे शीशों में
बात मैं मुख्तसर करूं जल्दी जल्दी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से हजरत शुएब अलैहिस्सलाम की मुलाकात हुई। अब एक वक्त में दो रसूल हैं, नबी नहीं रसूल, नबूवत से ऊपर वाला दर्जा, एक उलुल अज़्म है और एक रसूल है। अब दोनों अपनी अपनी कौम की तरफ हैं। अब देख लें, वहां मदियन कलमे शुएब के पढ़ेगी या पढ़ रही है, इधर बनी इसराइली मूसा के कलमे पढ़ते हैं। एक ही वक्त में याह्या का कलमा भी पढ़ा जा रहा है, उसी दौर में ईसा का कलिमा भी पढ़ा जा रहा है। एक ही जमाने में लूत का कलिमा पढ़ा जा रहा है, उसी जमाने में इब्राहिम अलैहिस्सलाम का पढ़ा जा रहा है। किनान में याकूब का पढ़ा जा रहा है, मिस्र में यूसुफ का पढ़ा जा रहा है। तो मेरे नबी का कलमा कहां तक पढ़ा जा रहा है? कब तक पढ़ा जाएगा? कौन कौन सी कौम, कौन कौन सा कबीला पढ़ रहा है? मेरे नबी अलैहिस्सलाम खत्म नबूवत का ताज पहन के आते हैं, एक कौम कबीले इलाके के लिए नहीं, खुदा की कुल खुदाई के लिए। और फिर एक वक्त में दो दो तीन तीन रसूल रहे। मेरे नबी के आने से 570 साल पहले बल रफ़अहुल्लाहु इलैहि, ईसा को आसमान की बुलंदियों पे उठा लिया गया। या अल्लाह ईसा को पौने 600 साल पहले ही ताजदार खत्म नबूवत से उठा लिया, तो जब ताजदार खत्म नबूवत आए दुनिया में भेज देता। आवाज़े कुदरत आई कि मेरी गैरत ने गवारा न किया, क्योंकि एक वक्त में मूसा का कलमा पढ़ा जा रहा था, दूसरी तरफ शुएब का पढ़ा जा रहा था। एक ही वक्त में इब्राहिम का कलमा, दूसरी तरफ लूत का कलमा। एक ही जमाने में ईसा का कलमा, दूसरी तरफ याह्या का कलमा। मैं नहीं चाहता था कि ताजदार खत्म नबूवत आए और किसी और नबी का कलमा पढ़ा जाए। अब कलमे मुस्तफा के, दीन मुस्तफा का, शरीयत मुस्तफा की, नारे मुस्तफा के, ज़मीन मुस्तफा की, ज़माने मुस्तफा। क़यामत तक अब राज मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम का रहेगा। मेरे नबी अलैहिस्सलाम अब हजरत शुएब अलैहिस्सलाम अपनी एक बेटी का रिश्ता हजरत मूसा को देंगे, अपनी एक शहजादी का रिश्ता जनाब मूसा अलैहिस्सलाम को दे देते हैं। मूसा अलैहिस्सलाम तकरीबन 10 साल मदियन में रहे। कितने साल? 10 साल। एक शर्त के तहत, एक मुआहदे के तहत, जिस मुआहदे का जिक्र अल्लाह के कुरान ने किया है। फलम्मा कदा मूसा अजला वसारा भी अहलिही, अल्लाह फरमाता है कि फिर जब मूसा अलैहिस्सलाम ने मुकर्रर मुद्दत पूरी कर दी, हजरत इब्ने अब्बास, हजरत अब्बास से मरवी है कि आपने 10 साल पूरे किए। इमाम कुर्तुबी ने इस आयत के तहत लिखा 10 साल शर्त थी, पहले 8 साल, फिर कहा अगर 2 मजीद बढ़ा लें। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि ठीक है, काला ज़ालिका बैनी व बैनक, अल्लाह फरमाता है कि ये बात मेरे और आपके दरमियान तय पा गई। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, क्योंकि हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने ये शर्त रखी थी, अय्यमल अजलैनी क़दैतु फला उद्वान अलैहि, जो मियाद मैं गुजार दूं तो मुझ पर कोई ज्यादती ना होगी। यानी जो 8 साल का अरसा ये तो मैं गुजार दूंगा, अगली मेरी मर्जी। वल्लाहु अला मा नक़ूलु वकील, अल्लाह जो कौलो करार, अल्लाह ताला और अल्लाह ताला जो कौलो करार हमने किया इस पर निगहबान है। अल्लाह दे हवाले उन्हें चाहे तो मैं अगले भी पूरे कर देंगे। ताहम हजरत अब्बास फरमाते हैं, इमाम कुर्तुबी ने लिखा कि 10 साल मूसा अलैहिस्सलाम ने पूरे किए। फिर क्या हुआ? अपनी अहलिया को साथ लिया। आनसा मिन जानिबि तूरी नारा, आप तूर की तरफ गए, वहां आग देखी। वहां मूसा अलैहिस्सलाम ने आग देखी, सर्दी थी और शिद्दत की सर्दी थी। क़ाल ली अहलिहिम कुसू इन्नी आनस्तु नारन लअल्ली आतीकुम मिनहा बिखबरिन औ जज़बतिन मिनन नारी लअल्लकुम तस्तलून। अल्लाह फरमाता है कि मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने अहले खाना यानी अपनी ज़ौजा से कहा कि आप यहाँ ठहरे, मैंने आग देखी है, मैं वहां जाता हूँ, कोई आग का शोला ले आता हूँ जिससे आप ताप सकें, हाथ सेक लो, सर्दी की जो शिद्दत है ये कम हो जाए। अब मूसा अलैहिस्सलाम उस आग की तरफ जाते हैं। फलम्मा अताहा नूदिया मिन शातिल वादिल ऐमनी फिल बुकातिल मुबारकति मिनश शजर। अब अल्लाह फरमा रहा है कि बस जब आप वहां गए तो आई निदा दाएं किनारा से। अल्लाह फरमा रहा है उस बाबरकत मकाम में एक दरख्त से कि ए मूसा, उस आग में से आवाज आई जिस दरख्त से आग निकल रही है। मूसा अलैहिस्सलाम भी हैरान है, आग निकल रही है, दरख्त को जला नहीं रही।
अब जनाबे मूसा अलैहिस्सलाम आगे जाते हैं, वो पीछे होती है। करीब गए, फिर सदा आई। क्या सदा आई? ऐ प्यारे मूसा, इन्नी अनल्लाह रब्बुल आलमीन। ये जो आवाज आई, कहा ऐ मूसा बिला शुबा शक न करना, मैं तेरा अल्लाह और तेरा परवरदिगार हूँ और कुल जहानों का पालने वाला हूँ। अब जनाबे मूसा कलीमुल्लाह से यहाँ पर कलाम का आगाज हो रहा है। अल्लाह फरमाता है मिनहुम मन कल्लमल्लाह, इनमें से एक ऐसा है जिनको मैंने शर्फे कलाम से नवाजा। अल्लाह ने फरमाया आग में से आवाज आई, आवाज़ कुदरत आ रही है, इन्नी अनल्लाह रब्बुल आलमीन। बेशक मैं तेरा रब हूँ, मैं अल्लाह हूँ जो तमाम जहानों का पालने वाला है। हजरत मूसा के पास डंडा था, साथ ही फरमाया या असा, ये मेरा डंडा, क्योंकि पूछा गया था वमा तिल कभी ऐ मूसा तेरे दाएं हाथ में क्या है? कहा या असा अतवक्कउ अलैहा व अहुश्शु बिहा अला गनमी वलिया फीहा मआरिब उखरा। ये मेरा डंडा है, बकरियों के लिए पत्ते झाड़ता हूँ, कभी कभी इससे टेक लगाता हूँ, मुझे इसके कई फायदे। मूसा को उनसा ना डंडे से, तो आवाज से घबराहट पैदा हुई, खौफ पैदा हुआ, तो डंडे से कलाम का आगाज किया। तो जब मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के कलाम को सुनते हैं तो अल्लाह ताला आपको नबूवत और रिसालत का ताज अता फरमाता है। फिर फरमाता है इज़हब इला मूसा इज़हब इला फिरौन इन्नहु तगा। ए मूसा जा फिरौन की तरफ, वो सरकश हो गया। यानी अब यहाँ हुक्म मिल रहा है अब मिस्र दोबारा, अब मिस्र दोबारा जाओ। अब जितने नबी और जितने रसूल हैं, अल्लाह ताला ने जिस जिस रसूल से कलाम किया, फरिश्ते के जरिए या पर्दे में रहकर, जब मेरे नबी से कलाम किया पर्दे में रहकर, तकरीर खत्म होने वाली, पर्दे में रह के नहीं किया, बल्कि लामकान की बुलंदियों की सैर करवा के, सुम्मा दना फतदल्ला फकाना काब कौसैनी औ अदना, सारी मंजिलें तय करवा के, सुम्मा दना फकाना काब कौसैन औ अदना के मकाम पे बुला के, सारे पर्दे उठा के फरमाया ले सजना तू मैनू वेखिया मैं तैनू वेखिया, अपना जलवा दिखा दिया। अल्लाह ताला ने मेरे महबूब को अपना जलवा दिखा दिया। 1,24,000 नबियों ने जिब्रील से सुनकर लोगों को बताया अल्लाह एक है। हर किसी नबी और रसूल ने जिब्रील से सुन के गवाही दी, मेरे नबी ने सिर्फ सुन के ही नहीं बल्कि उसका जलवा देख कर गवाही दी, उसका जलवा देखकर गवाही। अब याद रखिएगा इज़हब इला फिरौन इन्नहु तगा, यहां से इंशाअल्लाह इंदा जुमा बात।